परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह खुदा गॉड राम रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। लेकिन वो परमात्मा इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा को भी के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला।
परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक सिंपल, एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांवों पर प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इन पर सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी। बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे, कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया, अपना ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया। वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला, तो वो कहने लगे, तो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा, मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पर, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी, और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है। ना बेशक मांगते रहियो, कति नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के,
कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे, कट गे फंद 84 के। भाई जो पुणात्मा, इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा। पहले गुरु मिले, फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। तो वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीरे।